आज के इस वीडियो को संधारित्रों के प्रकार से यानी टाइप्स ऑफ द कैपेसिटर। तो जैसे आप सामने देख पा रहे हैं, दो प्रकार के संधारित्र हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एक है समांतर प्लेट संधारित्र और दूसरा है आपका गोली प्लेट संधारित्र। ठीक है, तो जैसे नाम से ही क्लियर है कि इसमें ये संधारित्र में समांतर प्लेटें प्रयोग की जाएंगी। एक दो प्लेटें कुछ डिस्टेंस पे रखी हुई होंगी जो परस्पर पैरेलल होंगी, समांतर होंगी। वहीं पर कुछ प्लेटें गोली रखी जाएंगी, तो ये गोली प्लेट संधारित्र इनसे बनेगा। आइए अब डिस्कस करते हैं सबसे पहले समांतर प्लेट संधारित्र को। तो स्टार्ट करते हैं द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यानी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता से। तो इसमें सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें दो समांतर बिल्कुल एक जैसी प्लेटें ली जाएंगी और मुख्यतः धातु की बनी हुई होंगी। तो यहाँ पर दो प्लेटें आप बना लीजिए, इस तरह से दो प्लेटें बनाई गई और ये एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर होंगी और दोनों ही विद्युत रोधी स्टैंडों में लगी होंगी। तो उनके स्टैंडों को भी शो कर दीजिए साइड में लगा के। वैसे आप इनके बिना भी इसको शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने इसके स्टैंड बना दिए जिसके द्वारा ये रुकी हुई हैं। ठीक है, ये इनके ऊपर लगी हुई हैं, यानी ये कहीं भी नीचे टच नहीं कर रही होंगी, ये स्टैंडों के ऊपर हैं। और जैसे कहा भी गया कि इनके पास में कोई अन्य निकाय नहीं होना चाहिए, कोई कंडक्टिव मीडियम नहीं होना चाहिए। तो अब ये दो प्लेटें और इन प्लेटों के माध्यम के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम एक प्लेट को, ठीक है, इस प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज करते हैं। तो इसको चार्ज करने के लिए एक आपने आवेशित करने के लिए एक वायर एक दिखा दिया, इस प्लेट को कह दिया आपने एक्स। और जब आप इसको पॉजिटिव चार्ज देंगे तब वैद्युत प्रेरण के द्वारा, ठीक है ना, वैद्युत प्रेरण से क्या होगा, इसके सामने वाली जो सरफेस है इस सरफेस पर अपोजिट चार्ज क्रिएट हो जाएगा और इसके इस तरफ जो भी चार्ज होगा वो सब नीचे यहाँ ग्राउंड हो जाएगा, पृथ्वी से कनेक्ट कर देंगे, जिसका इसका पोटेंशियल कम हो जाएगा और इसके द्वारा हम पर्याप्त आवेश की पर्याप्त मात्रा को इसके ऊपर संचित कर सकते हैं, उसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपने बनाया समांतर प्लेट संधारित्र। अब इसमें आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कि माना एक्स और वाई दो लंबी समतल प्लेटें होती हैं जो एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर विद्युत स्टैंडों में लगी रहती हैं। ये प्लेटें परस्पर समांतर रहेंगी और इनके बीच में जो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, हो सकता है वायु हो या कोई विद्युत रोधी पदार्थ या परावैद्युत जिसे हम कहते हैं, वो इसके बीच में भरा रहेगा। तो इसको मैंने लिख दिया है, आप लोग देख लीजिए कि माना एक्स तथा वाई धातु की दो लंबी व समतल प्लेटें हैं। ठीक है, ये आपकी एक्स हो गई और ये आपकी वाई हो गई, जो विद्युत रोधी स्टैंडों की सहायता से विद्युत रोधी होंगे। इनके द्वारा कंडक्टिव मीडियम नहीं होगा, क्योंकि अगर ये कंडक्शन यहाँ से स्टार्ट होगा तो यहाँ पे भी ग्राउंड हो जाएगा। इसलिए इन प्लेटों को इनको विद्युत रोधी स्टैंडों पर लगाया गया है और विद्युत स्टैंडों की सहायता से एक दूसरे के आमने सामने लगी रहती हैं। ठीक है, और इसके बाद लिखते हैं, तो इसमें भी जैसा कहा था उसको बस लिख के दिखा दिया है। तो उसको एक बार फिर से देख लीजिए। इनमें से प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a मीटर स्क्वायर है। दोनों प्लेटें समान क्षेत्रफल की हैं तथा उनके बीच की दूरी d मीटर है, यानी दोनों प्लेटें जो एक दूसरे से डिस्टेंस पे रखी थी उसको यहाँ डिनोट कर दिया d मीटर से। और उसके बीच का जो माध्यम है वो परावैद्युतांक उसका k है। बीच में कोई भी पदार्थ आपने कोई भी परावैद्युत पदार्थ उसके भीतर रख दिया है जिसका परावैद्युतांक k है। अब यहाँ पर जैसे आपको बताया कि अगर हम प्लेट x को प्लस क्यू कूलाम आवेश देते हैं तो वैद्युत प्रेरण से दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश उसके भीतरी तल पर आ जाएगा और बाहर वाली जो सरफेस उसको हमने ग्राउंड कर रखा उस पर प्लस क्यू आवेश आ जाएगा, क्योंकि वाली प्लेट ग्राउंड कर रखी है। परंतु पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों से वह जो प्लस आवेश है वो आपका निरावेशित हो जाएगा और इस प्रकार एक्स और वाई जो दोनों हैं प्लेटें उस पर बराबर और विपरीत प्रकार का आवेश उपस्थित हो जाएगा। तो इसका मतलब अब ये हुआ कि इसको जो पॉजिटिव चार्ज दिया गया था वैद्युत प्रेरण से नेगेटिव चार्ज इसके भीतरी वाले तल पर आया, बाहर वाली जो सरफेस है उस पर जो प्लस क्यू चार्ज आएगा, ठीक है, उस चार्ज को निरावेशित करने के लिए पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और ये वाले इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो अब इसकी बाहरी सतह पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होगा, ठीक है, वो निरावेशित हो जाएगा और ये प्लेट उदासीन हो जाएगी। और यहाँ पर केवल अब ये इसकी बाहरी तल उदासीन हो जाएगा, ठीक है, बाहरी तल पर कोई आवेश नहीं होगा। अब इसकी जो भीतर वाली सतह हैं इसमें आप देख रहे हैं इस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया और इस पर आपका नेगेटिव चार्ज हो गया, यानी दोनों इक्वल और अपोजिट चार्जेस होंगे। और इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगा, जिसकी दिशा की अगर बात करें तो प्लस से दूर माइनस की ओर, यानी इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। और अब हमको पता करना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके बीच में। तो यहाँ पर अब पहली वाली यूनिट हम लोगों के काम में आने वाली है। तो सबसे पहले इंडिकेट कर दें इसको स्मॉल डी से,
स्मॉल डी इन दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस दिखाई गई है, ठीक है ना। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी दो प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आप सभी को ध्यान होना चाहिए कि E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट यूज़ किया जाएगा। उसके पहले सिग्मा के बारे में एक बार और समझ लीजिए। तो जैसे आपको बताया कि यहाँ पर जो प्लेटें हैं इनका क्षेत्रफल A माना गया है, ठीक है ना। दोनों प्लेटें समान क्षेत्रफल की हैं और जब इन पर इनको आवेशित किया जाएगा, आवेश देने पर वो आवेश इनके ऊपर एक समान रूप से फैल जाएगा। तो यहाँ पर सिग्मा का जो मान है यानी इन प्लेटों के ऊपर जो पृष्ठ घनत्व है आवेश का, उसका मान किसके बराबर होगा? सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए के बराबर होगा, ठीक है ना। तो अब हमको नेक्स्ट स्टेप में यही लिखना है कि इन दोनों प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। जैसे अगर यहाँ पर डिनोट कर दूँ, इसकी वैल्यू को भी लिख देता हूँ, इक्वल्स टू होगा सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। और इस सिग्मा की जगह आप इस क्यू अपॉन ए भी अगर यहाँ पर आप प्रदर्शित करना चाहें तो उसको भी लिख सकते हैं, तो क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ हुई। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको इसका डेरिवेशन करके बताता हूँ और इसमें जो भी वैल्यूज या जो मान लिखे जाएंगे उसको आप देखिएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि माना प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है तथा उस पर आवेश क्यू हो, तो आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए, और ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं कि यदि चादरों के बीच, ठीक है, अभी चादर आपको दिखाई गई थी, उन चादरों के बीच के स्थान में परावैद्युत माध्यम, थोड़ा फास्ट लिख रहे हैं, परावैद्युत माध्यम हो, और परावैद्युत माध्यम को जानते ही उसके परावैद्युतांक K होगा, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो E का मान आप लोग लिखें, E का मान होगा सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, और जैसा आप जानते हैं समीकरण एक से सिग्मा का मान रखने पर, इसमें सिर्फ वही है जैसा आप करते जाएं वैसा लिखते जाइए रखने पर। तो E इक्वल्स टू आपका हो जाएगा क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, दिस इक्वेशन नंबर 2। अब लिखेंगे यदि जो प्लेटें आपको दिखाई गई थी, यदि दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, यदि दोनों प्लेटों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है विभवांतर कितना हो आपका V, तथा उनके बीच की दूरी कितनी ली गई थी? स्मॉल डी। उनके बीच की दूरी स्मॉल डी हो, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब प्लेटों के बीच, ठीक है ना, सेम वही है, तब प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल्स टू किसके बराबर? V अपॉन डी के बराबर। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 3। जरा देखेंगे इक्वेशन नंबर 2 E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट को इंडिकेट कर रही है, और मेन रूप से क्या मुख्य रूप से है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके बीच में बता रही है? चादरों के बीच में। ठीक उसी तरह से ये वाला स्टेटमेंट जो इक्वेशन नंबर 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी दोनों प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ही रिप्रेजेंट कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगले स्टेप में हम लोग बराबर करने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को। क्यों बराबर करने जा रहे हैं? कि दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पर अब आप आगे वाले स्टेप में लिखेंगे समीकरण 2 बराबर समीकरण नंबर 3। ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना, आपको डेरिवेशन करना है और इतना समय नहीं कि आप वहाँ पर एक एक चीज़ को लिख के देंगे। तो वहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 से क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए इक्वल होगा V अपॉन डी के, ठीक है। अब यहाँ से ज़रा ध्यान कीजिए, संधारित्र की धारिता के लिए जो सूत्र है, धारिता का जो सूत्र है C इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। तो इस वाले इक्वेशन से अगर Q अपॉन V का मान निकाला जाए तो V इस के प्लेस पर आएगा और K एप्सिलॉन नॉट इस V के प्लेस पर चला जाएगा। इसका मतलब हुआ K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, यानी C का जो वैल्यू आई K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी के बराबर आ गया। और यहीं तक हमको पहुंचना था। तो यही सूत्र है किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए, जिसको हम C इक्वल्स टू के एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी के लिए देख लिए।
तो यहाँ से अब स्पष्ट हो रहा है कि सी का जो मान है यानी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किस किस के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पर अगर नोट में देखा जाए कि सी प्रोपोर्शनल के यानी पराविद्युतांक या पराविद्युत पदार्थ जो प्लेटों के बीच भरा गया है वो जितना अधिक होगा उसकी धारिता उतनी अधिक होगी। सेकंड पॉइंट में अगर लिखें सी प्रोपोर्शनल ए, कहने का मतलब धारिता पहले से लिख लेते हैं, धारिता किसके समानुपाती है, धारिता परावैद्युतांक, ठीक है, के को ही कहते हैं, परावैद्युतांक के समानुपाती है, समानुपाती है। सेकंड में सी प्रोपोर्शनल ए, धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल, ए को रिप्रेजेंट किया था, प्लेटों के क्षेत्रफल के भी समानुपाती है, ठीक है। मैं कॉमा लगा देता हूँ, समझ लीजिएगा, ऊपर जैसा ही लिखना है आपको समय की बचत के लिए। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट को शामिल करें तो एप्सिलॉन नॉट आपका कांस्टेंट है, ठीक है, तो उसको छोड़िए। और तीसरा पॉइंट जो है प्लेटों के बीच की दूरी जितनी कम से कम होगी उतनी धारिता ज़्यादा होगी। तो प्लेटों धारिता का जो मान है, एक मिनट, धारिता की जो वैल्यू है वो प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी, ठीक है, के व्यतक्रमानुपाती है भाई, इसको व्यतक्रमानुपाती इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, व्यतक्रमानुपाती है। एक आप लोगों से शिकायत है, व्यतक्रमानुपाती होती है, आप लोग लाइक नहीं करते हो वीडियो को, ठीक है। आप कोशिश करके देखिएगा, वीडियो बनाइएगा, कोशिश करिए, कोशिश करने में बुराई नहीं है, ठीक है। तब आपको पता चलेगा वीडियो बनाना कितना आसान है, ठीक है ना। आपको बहुत आसान लगता है तो और आसानी लगेगी जब आप एक वीडियो बनाने की कोशिश कीजिएगा और इसी तरह का एजुकेशनल वीडियो बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। किसी को पढ़ाते हुए, किसी टॉपिक को समझाते हुए उसको कोशिश कीजिएगा बनाने की, तो तब आपको पता चलेगा कि एक वीडियो बनाना क्या होता है। चलिए बात करते हैं अब, ये हमने देखा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र जो 3 बातों के ऊपर डिपेंड करता है। संधारित्र की धारिता परावैद्युतांक के समानुपाती होती है, के का मान जितना बड़ा होगे, जितना उच्च लोगे उतना सी का मान ज़्यादा होगा। क्षेत्रफल प्लेटों का जितना अधिक से अधिक रखेंगे धारिता का मान उतना अधिक से अधिक होगा। इसी तरह से प्लेटों के बीच की दूरी अगर आप जितनी कम से कम रखेंगे धारिता का मान उतना ज़्यादा से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अब आपके ऊपर है कि आप संधारित्र कैसा बनाना चाहते हो। अगर कम का बनाना चाहते हो तो इन सब बातों को पलट दीजिए, अगर ज़्यादा धारिता का बनाना है तो इन सब बातों को आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे अगर किसी कैपेसिटेंस के बीच में कोई टी मोटाई की प्लेट रख दी जाए तो उसका डेरिवेशन या उसका सी का फॉर्मूला क्या बनेगा।